जैसे देवों की भूमि उत्तराखंड का जाए तो वहाँ बना है, और किन किन अलग राज्यों में आपने ऐसा काम किया है? कुछ पटना जंक्शन जाएंगे तो वहाँ स्वतंत्रता संग्राम और छठ पूजा वगैरह की जो बड़ी वाली पेंटिंग है तो वो हमारा बनाया हुआ है। फिर शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा इस फील्ड में। हाँ ऐसा ही लगा। ठंड बहुत है, आओ इधर। मैंने ये आग लगाई है कि आधी रात जगाई है, पहला डायलॉग था तो उस पर पूरे हॉल में इतनी ताली बजी थी जितना पूरे नाटक में और कभी नहीं बजा। कुछ नया करना वो आर्ट है। जो टाइगर जो बन रहा है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर बन रहा है जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो उसकी हाइट जो है 27 फीट की है और लंबाई 40 फीट की है। हर के बच्चे, आपके गांव के मोहल्ले के बच्चे फाइन आर्ट के बारे में जानने लगे हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है वो फोक पेंटिंग है। ऐसे ही बहुत भैया ने ही बताया था कि एक्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, तुम फाइन आर्ट की पढ़ाई करो। तो मित्रों, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे लड़का है जो कि अवतार कृष्ण है। हमारे साथ अभी कृष्णा झा हैं, देख सकते हैं, जो कि एकदम बॉलीवुड के अभिनेता जैसा दिखने वाले कृष्णा झा हैं। इनके बारे में जब हम बताएंगे तो आपको भी सुन के मज़ा आएगा। इनका स्टोरी आप जितना दिल से सुनेंगे, स्टोरी इसका इतना ही रोचक है। जो देख सकते हैं 5 से 6 फीट के लंबे हाइट का एक युवा जो कि देखने में बॉलीवुड का हीरो से कम नहीं है। और इनका कला जो है फाइन आर्टिस्ट, शायद लोकल आदमी फाइन आर्टिस्ट को नहीं जान रहे, लेकिन जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो है सेल्फी पॉइंट दिख रहा है, नगर परिषद में सेल्फी पॉइंट यह जो है कृष्णा का ही बनाया हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बताइए कि कैसे शुरू हुआ कृष्णा जी आपका सफ़र फाइन आर्ट में, कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मेरा घर गमैल है। यहाँ से निकल के 2014 में मैंने एडमिशन लिया था पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज पटना में। वहाँ बिहार और झारखंड का एकलौता कॉलेज है जहाँ फाइन आर्ट की पढ़ाई होती है। तो वहाँ 2014 से 18 तक हमारा वो कोर्स चला। उसके बाद फिर मार्केट फील्ड में फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे हमारा काम चल रहा है। तो अलग अलग जगह पे, जैसे आप पटना जंक्शन जाएंगे तो वहाँ स्वतंत्रता संग्राम और छठ पूजा वगैरह की जो बड़ी वाली पेंटिंग है तो वो हमारा बनाया हुआ है। फिर अंदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ मधुबनी पेंटिंग मेरा ही बनाया हुआ है। अलग अलग जगह पे, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, इस तरह की जगहों पर हमारा काम है पेंटिंग का। जैसे कि फाइन आर्ट कहाँ से प्रेरणा मिली थी कि यह करना चाहिए हमको? मेरे एक बड़े भैया हैं, वो एक्टिंग करते हैं। तो फिल्म में? हाँ फिल्म में। तो दरअसल मेरे पहले गुरु आर्ट के फील्ड में वही हुए, अमित झा नाम है। तो भैया ने ही बताया था कि एक्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, तुम फाइन आर्ट की पढ़ाई करो। तो पहली बार प्रेरणा वहीं से मिली थी। अच्छा, एक्टिंग भैया का कि हम एक्टिंग कर ही हैं, क्या आपका भी मन था एक्टिंग में जाना है? बिल्कुल मन था। मैंने 2 बार थिएटर किया भी है। अच्छा। 2 नाटक किया भी है पटना में। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत गाना बजाना ये सब भी शौक़ है, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन मेरा मेन प्रोफेशन पेंटिंग और मूर्ति कला है, तो फाइन आर्ट। कृष्णा जी आप बताइए कि पेंटिंग, ये जो आप बताएं कि फाइन आर्ट है, इसमें भी टाइप होता है, कितने टाइप का होता है? ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अलग अलग पेंटिंग है, जैसे कि आप एक तो रियलिस्टिक पेंटिंग है कि जैसा है एकदम हूबहू वैसा बना देना। फिर 3D पेंटिंग है, या फिर पूरे भारत के तौर पे अगर देखा जाए तो अलग अलग फोक पेंटिंग है। जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है वो फोक पेंटिंग है। ऐसे ही बहुत सारी है। मंजूषा पेंटिंग है अपने बिहार में, पीड़िया कला है। फिर राजस्थान में आप चले जाते हैं तो मेवाड़ मारवाड़ ये सब अलग अलग शैली है। तो बहुत सारी पेंटिंग की शैली है, तो वो तो एक अलग ही क्षेत्र हो गया मतलब। तो वो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो सारी पेंटिंग के बारे में वो पढ़ना होता ही है, बनाना होता है, तो वो सब तो चल ही रहा था। अच्छा, कहीं ना कहीं भैया से प्रेरणा मिला, एक कह सकते हैं कि मजबूरी में शुरू किए थे, अब मज़ा आने लगा क्या? हाँ मतलब सही है। शुरू तो मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा इस फील्ड में। हाँ ऐसा ही अलग। अच्छा, कृष्णा जी आप कितने भाई बहन हैं, और आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए, घर में माँ है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। हम 2 भाई हैं। हाँ। हम छोटे हैं, बड़े भैया भी हैं, घर पे रहते हैं। हाँ। पापा क्या पढ़ाई चल रही? पापा हमारे सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर थे, अभी रिटायर कर गए हैं। हाँ। तो अभी तो वो घर पे ही रह रहे हैं।
तो हमारे पापा टीचर हैं और माँ जो है हाउस वाइफ है। जी जी। तो हमारा घर गांव में ही है, गमैल में। अच्छा, यह जो सेल्फी पॉइंट नगर परिषद में है आपके द्वारा बनाया गया है? हाँ। अच्छा, इसको कौन सा पेंटिंग कहते हैं? ये आप 3D पेंटिंग कह सकते हैं, सेल्फी पॉइंट है। एक्चुअली ये पार्क में एक ही जगह आपको पेंटिंग दिख रही है। हाँ। तो यहाँ था कि कोई ऐसा एक जगह चुन के उसको सेल्फी पॉइंट जैसा कुछ बनाना था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, एक दिन का टाइम था। अच्छा। हाँ, तो एक दिन ही नहीं मानिए, ये 5-6 घंटे में बनाए थे उस समय में, तो ऐसा था। आप देख लीजिए, अब आपके शहर के बच्चे, आपके गांव के मोहल्ले के बच्चे फाइन आर्ट के बारे में जानने लगे हैं। जैसे सोचिए, यह जो है 6 घंटा के क्रम में कृष्णा बनाते हैं। नगर परिषद के द्वारा इसको मात्र 6 घंटा वक्त दिया गया। आर्ट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि एक बॉलीवुड एक्टर जैसा दिखने वाला लड़का का अगर कला जानेंगे, इतना ही नहीं, बिहार ही नहीं, मधेपुरा ही नहीं, पूरे भारत के अन्य राज्य में जा जाकर इनका कला अलग ही लेवल पर है। इधर दैनिक जागरण में एक स्टोरी छपता है, उत्तराखंड के देवभूमि में बिहार के लाल करके दिखा रहा है कमाल। उत्तराखंड का क्या कहानी है? उत्तराखंड में एक प्राइवेट एडवेंचर पार्क बन रहा है। हाँ। तो उसमें उसका जो एंट्री गेट है तो वो सिंह द्वार है। हाँ। मतलब कि टाइगर का फेस है और उसके अंदर से एंट्री होगा, इस तरह का कुछ है। तो वो जो टाइगर जो बन रहा है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर बन रहा है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो उसकी हाइट जो है 27 फीट की है और लंबाई 40 फीट की है। तो पूरे भारत का ये सबसे बड़ा टाइगर है और वो एक्चुअली वो एंट्री गेट है, तो उधर से एंट्री होना है। तो इस तरह का उस पार्क में कहाँ के पर्यटक आएंगे? वो एक्चुअली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि टाइगर के लिए सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ। पूरे भारत में। तो बहुत ही फेमस जगह है, रामनगर उत्तराखंड में है। तो वहाँ तो देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं। अच्छा, वहाँ से उत्तराखंड से आपको संपर्क कैसे बना, क्या काम आपको करना है? हाँ। तो संपर्क ऐसा है कि ये एक्चुअली संपर्क ऐसे ही बनता है। हमारा काम बहुत पहले से चल रहा है, लगभग 10 साल से। 2014 के बाद तो हम इस फील्ड में हैं, तो काम हमारा चल ही रहा है। तो ऐसे कनेक्शन होते होते बन जाते हैं। भारत के किन किन राज्यों में आपका काम हुआ है फाइन आर्ट का? जैसे आप बताएं, फाइन आर्ट लड़का जो करना चाहता है, आर्ट को सीधे समझ लेता है, अरे लड़का तो पेंटर है। फाइन आर्ट के बारे में बताइए, क्यों पेंटिंग से अलग होता है फाइन आर्ट? एक होता है कि कुछ भी चीज़ देख के बना देना। हाँ। तो वो मेरे हिसाब से आर्ट नहीं है। अच्छा। उसमें अगर सिर्फ एक चीज़ करते हैं कि उसमें अपना दिल लगा देते हैं, तो वो आर्ट बन जाता है। अच्छा। तो जैसे कि आप ट्रेडिशनल पेंटर वगैरह जो होते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन दरअसल है कि वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करना, वो आर्ट है। जी जी। तो वो नया तभी होगा जब उसमें आपका जुनून रहेगा, आपका दिल उसमें लगा हुआ रहेगा। कहीं ना कहीं समझ गए, मतलब पेंटर होता है कुछ देखे बस उसको पेंट कर देना, ऐसे ऐसे बना देना। लेकिन फाइन आर्ट का मतलब है कि जो है उसमें कुछ अलग यूनिक कर देना, फाइन आर्ट है। हाँ। क्या मतलब? किसी भी चीज़ में आकर्षण पैदा करना है, तो किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना, वही आर्ट है। अच्छा, उत्तराखंड में जैसे देवों की भूमि उत्तराखंड कहा जाए तो वहाँ बना है, और किन किन अलग राज्यों में आपने ऐसा काम किया है? कुछ काम हमारा MP में चला था, मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में चला था, फिर झारखंड में है, तो इस तरह का काम। मतलब कहीं ना कहीं भारत के लगभग राज्य में आप अपना कला को प्रदर्शन किए हैं। हाँ, सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट जो है, तो उस तरह का काम। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में भी पेंटिंग होती है, पर्सनल किसी को पेंटिंग चाहिए तो वो भी होता है, सरकारी होता है काम तो वो भी टेंडर का काम होता है। तो इस तरह का काम हमारा चल रहा है। तो अच्छा, कहने का मतलब कृष्णा जी, हम आपके तभी बहुत कुछ तभी से नोटिस कर रहे थे, आपका बाल, चेहरा, सब कुछ यूनिक लगता है। कहीं का एक होता है ना गॉड गिफ्टेड, कि हर तरह से एक आप भी आर्टिस्ट ही हैं, और जो फिल्म में काम करते हैं वो भी एक आर्ट ही है, एक्टिंग है तो भी है। कैसे डिफरेंट हुआ, मतलब वहाँ से मन हुआ यहाँ आने का? नहीं, आर्ट तो है ही, लेकिन आर्ट में भी अलग अलग विधा है। जैसे कि पेंटिंग है, मूर्ति कला है। तो हमारी पढ़ाई एक्चुअली पेंटिंग से नहीं हुई, मूर्ति कला से हुई। हाँ। तो लेकिन फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा काम चलता है, तो इसीलिए पेंटिंग का ज़्यादा काम हो रहा है। आपने जो पूछा वो क्वेश्चन, वो ये है कि वो एक्टिंग एक अलग विधा है। हाँ। सिंगिंग एक अलग चीज़ है। तो इसी तरह से तो अलग अलग तो है ही, उसका माध्यम अलग है, उसका जो दिया जा रहा है तो वो चीज़ कंटेंट अलग है।
तो पेंट जो विजुअल आर्ट है यानी कि फाइन आर्ट है, तो इससे एक्टिंग अलग है। अच्छा। अब ऐसे माना जाता है तो एक्टिंग जो है वो उसमें सारा कला मिला हुआ है। हाँ। उसमें जो एक्टर है उसको गाना आना चाहिए, हाँ। उसको थोड़ा बहुत पेंटिंग भी आना चाहिए, एक्टिंग तो आना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि हम 2 बार थिएटर किए हैं, उसमें क्या किए थे आप? क्या था थिएटर? उसमें एक तो दोनों संजोग से मैथिली नाटक था, तो एक का तो नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, दूसरा का नाम सौभाग्यवती भवा था। हाँ। तो उसमें था कुछ ऐसा। आपका रोल क्या था उसमें? उसमें हमारा रोल था कि गांव का एक बहुत शान शौकत वाला आदमी है, हाँ। तो दबंग टाइप का आदमी है, इस तरह का कुछ था, तो ऐसा ही था। अच्छा, हाँ, उसमें जब आप थिएटर में काम किए तो उसमें रिस्पांस क्या था, पब्लिक के लिए रिस्पांस क्या मिला था? दरअसल ये बड़ा रोचक है कि मेरा पहला नाटक था, बहुत हेजिटेशन भी था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उसका क्या होता है कि स्क्रिप्ट याद करना होता है, लेकिन कभी स्क्रिप्ट नहीं याद किए, बस ऐसे करते चले गए रिहर्सल। जिस दिन स्टेज पे जाना था तो पूरा पसीना पसीना, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो होता है ना कि जब ओखली में सर दे दिए तो फिर मूसले से कैसा डरना, तो ऐसी वाली स्थिति थी। लेकिन नोटिस किए कि मेरा जो पहला डायलॉग था तो उस पर पूरे हॉल में इतनी ताली बजी थी जितना पूरे नाटक में और कभी नहीं बजा। कहीं उम्मीद से ज़्यादा मिला था। हाँ, तो लेकिन फिर भी आपने उसको क्यों छोड़ा? कहीं ना कहीं आज अलग प्रोफेशन बन जाता, कहीं ना कहीं सोचिए आज सबसे बड़े मान शौकत रुपया पैसा आज कहीं है तो बॉलीवुड में है। नहीं वो है, लेकिन आपको किसी एक चीज़ को पकड़ के पहले अच्छे जगह पे पहुंचना होता है। हाँ। तो हमारा मैंने जो माध्यम चुना है वो फाइन आर्ट है, तो इससे कुछ अच्छी जगह अपने लिए बना लें, थोड़ा सक्सेस हो जाए। उसके बाद कविता भी लिख रहे हैं, साथ साथ कहानी भी लिखते हैं। अच्छा, कविता भी लिखते हैं? हाँ। अच्छा, सुनाइए अगर आप लिखते हैं, आपका लिखा हुआ। एक तो ये है कविता, प्रेम मोहब्बत वाली कविता हो जाए। हाँ, बिल्कुल हो, अभी यही तो मजा आएगा। कविता है कि 2-3 साल पहले लिखा था। तो चारों ओर अंधेरा है, अब तो फ़कत तन्हाई है, आधी रात इस सन्नाटे में ये आवाज़ किधर से आई है कि आधी रात जगाई है। छोड़ो जाने दो मत पूछो, तन्हाई थी या तुम चुप थे, ठंड बहुत है आओ इधर, मैंने ये आग लगाई है कि आधी रात जगाई है। ऐसे ही करके और भी बहुत। अच्छा, मतलब आप कवि हैं, कवि एक तरफ, मतलब कहीं ना कहीं हर प्रकार के टैलेंट आपके अंदर वो है। थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। हाँ। अब कहीं पे तबला बजाते देखते हैं तो मन करता है कि सीख ले, थोड़ा बहुत तबला बजाने लगे, हारमोनियम बजाने लगे, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हाँ। तो यही सब है, कविता लिखते हैं। तो लेकिन मेरा मेन प्रोफेशन जो है पेंटिंग और स्कल्पचर है। अच्छा, आप देखिए कई हर के अंदर कला होता है, प्रतिभा होता है, बस यही है कि जहाँ लग जाए मन वही आपका प्रोफेशन बन जाता है। कहीं ना कहीं सोचिए कि कहता है ना कि मजबूरी में शुरू किए थे, मज़ा आने लगा है, चलिए क्या करते हैं, यही में जहाँ हम कर रहे हैं अभी। कृष्णा, अगर होता है ना एक का फाइन आर्टिस्ट जो कि एक छोटे से गांव, अच्छा एक आपके गांव जो है क्या सुदूर गांव है ना अभी भी? हाँ, गांव है। हालांकि हमारा जो मार्केट है बिहारीगंज, हाँ। ये बहुत पुराना मार्केट माना जाता है। हाँ। लेकिन एक जो होता है कि शहर से जो वो जुड़ाव रहता है, वैसा तो कुछ है नहीं, मतलब है सुदूर का ही क्षेत्र है। अच्छा, तो ऐसा वाला है। यहाँ से निकल के तो हाँ, अलग अलग राज्यों में जाके काम करना, मतलब एक फाइन आर्ट करना, कहीं कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती। कृष्णा जी, नहीं अभी भी अपने ज़िला में से देखते हैं तो जहाँ तक हमारी जानकारी में है तो अपने ज़िला से 2 या मुझे लगा के शायद 3 ही आदमी हैं जो कि फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की है पूरे जिला में? हाँ, ऐसा जहाँ तक हमारी जानकारी में है अपने कॉलेज से। अच्छा, तो दरअसल है कि एक तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जानकारी है नहीं आर्ट का, दूसरा है कि लोग ये सोचते हैं कि बेटा क्या करेगा, तो पेंटिंग थोड़ी करेगा, कुछ अच्छा जॉब लेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, ये सब तरह का हर जगह है। कहीं ना कहीं इंटेंशन जो होता है ना वह सबके समाज में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय से आर्ट का जब ये थोड़ा बहुत जब प्रचार प्रसार हुआ, ख़ास करके 2019 के बाद पटना में भी बहुत सारा काम हुआ, तो ये पेंटिंग को लेके लोगों में एक वो बात आने लगी, जागरूकता आने लगी सामने आई। हाँ, तो
फिर धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी जो कहेंगे उस लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं समझ हाँ। पा रहे हैं। तो दरअसल लोग आर्टिस्ट और पेंटर, जो पेंटर मतलब तो ऐसे चित्रकार होता है, लेकिन वो जो जनरलाइज हो गया है तो वो चीज़ में फ़र्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं लोग। अच्छा। तो तो अभी तक उतनी जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो ये बात तो है अभी भी। अभी देख सकते हैं हमारे साथ जो कृष्णा है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फाइन आर्ट से बना कर देते हैं। जब मुख्यमंत्री मधेपुरा आते हैं तो उनको कृष्णा जी जो है उनका आर्ट बना के देते हैं, फाइन आर्ट बना के देते हैं। क्या कृष्णा जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे तो किस पर्पज़ से मिले थे और क्या देने के लिए मिले थे? नहीं, उनकी यात्रा चल रही थी कुछ समय पहले। हाँ। तो हर एक ज़िला में लगभग उनका जाना हो रहा था। तो उसी यात्रा के दौरान अपने ज़िला मधेपुरा में आए थे, कलासन में, चौसा कलासन में। तो वहाँ पे अपने ज़िला की तरफ से उनको कुछ गिफ्ट करना था। तो डीएम सर का ऐसा था कि उनका पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट किया जाए। हाँ। तो वो बनाने का मौका हमको मिला। हाँ। तो उनकी पेंटिंग बनाई थी मैंने, और वहाँ पे एक स्टॉल भी लगा था। तो हम 4-5 लड़के लोग अपने ही ज़िला के जो आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग मिल के स्टॉल भी लगाए थे। तो वही था कि उनको गिफ्ट करने के लिए एक बनाना था पेंटिंग। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मिले तो क्या कुछ कहे थे? नहीं, मतलब वो तारीफ़ किए कि बढ़िया है, अच्छा है, और मतलब अच्छा लगा मिलके। अच्छा लगा। हाँ, मतलब धीरे धीरे आप ऊपर उठते जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो ये तो है ही, अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। बाद में कि आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ अभी कृष्णा झा थे, जो कि मतलब कला के अवतार कृष्णा। देखिए नाम कितना, और देवों की भूमि उत्तराखंड में अभी इधर सिंह का स्टेचू बना रहे हैं, क्या यही ना? उत्तराखंड में हाँ, स्कल्पचर है। अच्छा, मतलब देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रतिभा होता है ना, जहाँ मज़ा लगता है, मज़ा आ जाता है जिस काम में, वही काम आपका प्रोफेशन बन जाता है। आज एक सुदूर गांव से, बिहारीगंज के बगल में एक पंचायत है, गमैल पंचायत, उसी पंचायत से कृष्णा है और अभी लगभग 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और पीछे जो देख रहे हैं यह सब भी कृष्णा का ही किया हुआ है। बाद में कि अंतिम में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहेंगे जो हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं अभी? बिल्कुल कुछ नहीं, सब मज़े में रहिए। और एक ज़रूरी बात यह है कि कला जो है वो हर एक जगह है। हाँ। हर जगह है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, आप पानी का एक बोतल ख़रीदते हैं तो वो भी एक आर्ट है कि उसका डिजाइनिंग किस हिसाब से है। हाँ। तो आर्ट हर जगह है। तो हर आदमी को थोड़ा बहुत तो सीखना ही चाहिए। और गार्जियन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों, तो जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रहे बच्चे का, तो गार्जियन को बेझिझक उस फील्ड में भेजना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हाँ। तो चूँकि जिस चीज़ में आदमी का इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ में वो किसी भी और फील्ड से बेहतर कर पाएगा। तो ये है, तो यही संदेश है बस। आपका एक सोशल मीडिया जो है उनका हैंडल भी है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या नाम है? फेसबुक या इंस्टा पे आप आर्टिस्ट कृष्णा झा करके है। अच्छा। तो वो आप देख सकते हैं। और जाइए इसके फेसबुक का पेज पर जाइए और इसका इंस्टाग्राम पे जाइए, इसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा इसको भी सपोर्ट कीजिए। बाद में क्या आप देख रहे थे VN News 24, मेरा नाम था विकास। हमारे साथ अभी कृष्णा थे जो कि फाइन आर्टिस्ट थे।